हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3। आपने 1.1 1.2 की वीडियो नहीं देखी हो तो उसे ज़रूर देख लें। वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया गया है। ठीक है। 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले तो हम ये पता कर लें कि परिमेय और अपरिमेय कै में किसे हैं। ठीक है, जब कुछ नए नए हल करेंगे। ओके, आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या बताने चलते हैं हम। परिमेय संख्या, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है वह परिमेय संख्या है। बस हमारा क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ये P/Q है तो क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण देते हैं, 1/2, 2/4, 9/8, 2/1 भी मान सकते हो या 2 भी मान सकते हो, और 1/0, यानी ये नहीं होना चाहिए। ये 1/0 हो ना, क्योंकि ये P तो ये माना जाएगा, क्यों ये माना जाएगा, क्यों जो जीरो होगा हमारा। हमने मान गई थी क्यों बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता वह अपरिमेय संख्या है। जैसे √2, √4 तक होएगा नहीं, अभी बताएंगे हम। √6, √8, √9 भी नहीं होएगा, √7 हो जाएगा। ठीक है, आदि। और बताते हैं हमें ये √4 क्यों नहीं हुआ। √4 इसलिए नहीं हुआ, √4 का मान हमारा पता है क्यों, 2 आ जाएगा। और 2 हमने ऐसे बताया था, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। √9 का मान क्या है, 3, यानी 3 हमने √9 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये परिमेय संख्या हो जाएगा, इसका मान 3 आ जाएगा। जैसे √2 है, √2 का मान है 1.4 के समथिंग, डैश डैश करके आगे तक चला जाएगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमने √2, √6, √8 माना है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पेपर में पूछा जाता है। परिमेय 1.4 क्वेश्चन है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है √2 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमने ऊपर लिखा थे ये अपरिमेय संख्या, यानी √2, √6, √8, √7। ठीक है, ये हमें पता है, पर सिद्ध करना है। ये सिद्ध करवाना है, तो चलो करते हैं इसे। पहले विरोधाभास विधि द्वारा करते हैं इसे, है ना। लिख लेंगे विरोधाभास विधि द्वारा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में हम मान लेते हैं, मान। ठीक है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो आप तो कह रहे होगे ये तो है परिमेय संख्या, तो आपने परिमेय संख्या क्यों मानी, क्योंकि हमें सिद्ध करना है ना। √2 हमने एक परिमेय संख्या मानी है, तो लास्ट में आके हम इसका
वैसे कर देंगे अपोजिट, यानी इसे ये सिद्ध कर देंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे गलत साबित कर देंगे। ठीक है, आप समझते जाओ बस। जब √2 एक परिमेय संख्या तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और लिखेंगे √2 बराबर P/Q, और लिखते हैं जहाँ P और Q सहभाज्य हैं। ठीक है, यानी सहभाज्य का मतलब मान के चलो 4/2 है, तो इसे काट सकते हैं 2/1 हो जाएगा। ये 2/1 जो है हमारा परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये कट रहा है। ठीक है, ये P/Q की जगह जो मान लेते हैं, हम मान लेते हैं √2 बराबर A/B मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। और जो कर देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो √2 का वर्ग, ठीक है, A/B का वर्ग, तो √2 इंटू √4 का कितना आएगा 2। ठीक है, और A का स्क्वायर अपॉन B का स्क्वायर। ठीक है, 2 बराबर A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। ठीक है, अब हमें B स्क्वायर बराबर क्या आएगा, यानी B इधर पहुंच जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो स्क्वायर अपॉन 2। इसे मान लें समीकरण फर्स्ट, ये आगे काम आएगी समीकरण। ठीक है, अब लिखेंगे अतः A स्क्वायर 2 से भाग होता है। A स्क्वायर का 2 से भाग होता है, हमने लिखा क्यों, इसका रीजन क्या है, यानी अब मान के चलो A स्क्वायर अपॉन 2 है, A स्क्वायर अपॉन 2 का जब हम भाग करेंगे तो हमारे B स्क्वायर आ रहा। तो मैं आपको समझा देता हूँ। अतः A स्क्वायर 2 से भाग होता है, क्यों होता है ये, यानी 2 जो होएगा ये A स्क्वायर से पूरा जाएगा, अगर पूरा जाएगा तो 2 जो है A से भी तो कटेगा, यानी 2 जो है हमारा मान के चलो 4 का स्क्वायर है, तो 4 चौक 16, तो 2 तो 4 16 भी कट जाएगा, और 2 जो है 4 से भी तो कटेगा ये जो, तो इसलिए मैंने ये माना था। अब लिखेंगे ये हो गया अतः A स्क्वायर 2 से भाग होता है, तो A भी 2 से भाग होता है। अभी मैंने आपको बताया था, यानी 2 जो है स्क्वायर से भाग रहा तो 2 A से भी होएगा। ठीक है, अब हम मानते हैं A/B बराबर C, यानी A बराबर, सॉरी यहाँ A/B नहीं, A/2। ठीक है, क्या हो गया हमारा, जिससे गुणा करेंगे तो A बराबर 2C। हमने C इसलिए माना क्योंकि A स्क्वायर अपॉन 2 जब आपस में भाग करेंगे ये जो है तो हमारा B स्क्वायर आएगा, तो A/2 का हम भाग करेंगे तो हमारा C आएगा, तो इसलिए हमने C माना। ठीक है, तो A बराबर 2C आ गया। तो A का मान, यानी ये जो मान है ये समीकरण फर्स्ट में धरना है, यानी समीकरण फर्स्ट हमने यहाँ मानी थी, तो A का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कौन सी है हमारी, लिख लो पहले समीकरण फर्स्ट, B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर अपॉन 2, तो B स्क्वायर बराबर एक जगह इधर नाम है 2C स्क्वायर, यानी 2C
स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, 4 सी स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2। तो वी स्क्वायर बराबर, काट लो 2 दूनी 4, तो कितना होगा 2 सी स्क्वायर। हमारा वी स्क्वायर का मान आएगा 2 सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर का मान लिख लेंगे, यानी बी स्क्वायर अपॉन 2 लिखेंगे। अतः बी स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है। मैंने आपको बताया था, यानी बी स्क्वायर अपॉन 2 भाग होकर हमारा सी स्क्वायर आया ना, तो इसलिए हमने बी स्क्वायर अपॉन 2। अब लिखेंगे वी, यानी ए बी वाला वी 2 से भाग होगा, यानी ये हो रहा है, ये होगा, ये कंपलसरी है। यानी मैंने आपको बताया था, जैसे 4 है यानी 2 है, ये 2 का हम 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये 4 चौक 16, भाग तो होएगा ही 2 का 16 में, 2 अट्ठे 16, 8 बार जाएगा, और 2 का 4 में और जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर में तो जाएगा ही जाएगा, यानी और 4 में भी जाएगा, तो इसलिए हमने ये लिखा। अब आप नुकेरे हो गए, यानी बी स्क्वायर 2 से भाग हो सकता है, यानी आपने पीछे कहा था, यानी जहाँ पी और क्यू अभाज्य से अभाज्य हैं, यानी इसे और ज़्यादा नहीं काट सकते, और आप कह रहे हैं यहाँ पी अपॉन वी स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है। अब ये बात तो हमारी गलत होगी ना साबित, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी दोनों 2 से भाग हो रहे हैं, परंतु हमने तो यह माना था कि, क्या माना था, ए और बी से अभाज्य है। हमारी कल्पना तो गलत साबित हो गई। तो √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी दोनों 2 से भाग हो रहे हैं। मैंने बताया था ए और बी दोनों 2 से भाग हो रहे हैं, परंतु हमने तो यह माना था कि ए और बी सहभाज्य हैं। मैंने आपको बताया था पीछे, यानी यहाँ ए और बी मान लेना, ए और बी सहभाज्य हैं, यानी इसे और अधिक नहीं काट सकते। जैसे मैंने यह बताया 2/1, इसे और अधिक नहीं काट सकते। काटेंगे तो यार एक से काटेंगे, एक का भाग जाएगा 2 में, एक का भाग जाएगा 1 बार, इसे और अधिक नहीं काट सकते, ठीक है। परंतु हमने तो यह माना था कि ए अपॉन बी सहभाज्य है। हमारी कल्पना तो गलत साबित हुई, ये आ गया ना,
यानी वी स्क्वायर कॉमा 2 से भाग हो रहा है, ये तो हो रहा है। और हमने करा यहाँ करा था ए और बी से अभाज्य है, तो हमारी कल्पना तो गलत साबित हो गई। तो √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये सिद्ध हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है, यानी √5 एक अपरिमेय संख्या तो है, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करें, यानी इसे विरोधाभास विधि द्वारा तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने आपको पिछले सवाल में बताया था √5 एक परिमेय संख्या है, यानी √5 एक परिमेय संख्या तो है, और यहाँ क्या दे रखा है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमने परिमेय संख्या इसलिए मानी क्योंकि हम इसे गलत साबित कर सके। गलत साबित करेंगे तो हमारा √5 एक अपरिमेय संख्या आ जाएगा, तो इसलिए हमने एक परिमेय संख्या मानी। तो लिखेंगे √5 बराबर P अपॉन Q के रूप में तो हम लिख सकते हैं इसे। हमने बताया था जो परिमेय संख्या है इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो A अपॉन B मान लेते हैं, जहाँ A और B सह अभाज्य है। ठीक है, सहअभाज्य है, यानी सहअभाज्य का मतलब मैंने आपको बताया था यानी जैसे मान के चलो 4/2 है, तो इसे काट लो तो क्या आएगा, 2/1। ये हमारा परिमेय संख्या तो नहीं है, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे √5 बराबर A/B। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो या का वर्ग करोगे, ठीक है, A²/V²। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बराबर, यानी √5 गुणा √5 यानी √25 का मान 5। ठीक है, A²/B²। तो B² बराबर क्या आएगा, B² बराबर A²/5। ठीक है, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब लिखेंगे अतः, जैसे हमने पिछला सवाल कराया था कति ऐसा ही है 2 कॉपी। अतः A², 5 से भाग होता है। मैंने आपको बताया था A²/5, यानी जिस 4 का 2 में भाग देंगे तो हमारा यहाँ जो भी संख्या होगी, माना है हमारा 2 है, तो या का हम भाग दिया तो हमारा 2 आया ना, यानी A² का हम 5 में भाग देंगे तो ये B² आएगा। तो A,5 से भाग होता है। मैंने आपको बताया था जैसे मान के चलो 2 है, 2 का हम 4 का स्क्वायर में देंगे तो 4 चौक 16, 2 अट्ठे 16 है, यानी 4 के स्क्वायर में तो जाएगा ही जाएगा, 2 का 4 में भी जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने A,5 से भाग होता है इसलिए लिखा। अब आगे लिखेंगे A/5 बराबर C हमने इसलिए माना, हम A का भाग हम 5 में दे सकते हैं जब हमारा C आया, माना है ये। और तो A बराबर क्या आएगा हमारा 5C।
तो ए का मान, यानी ये जो मान है ये हमें समीकरण फर्स्ट में रखना है, ये वाली में ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, इधर रखो, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 5। तो बी स्क्वायर का मान कितना, सॉरी बी स्क्वायर अपॉन ए का मान कितना, 5c का स्क्वायर अपॉन 5। वी स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर अपॉन 5। इसे काट लो, 5 5 25, 5 बार चलागा, तो बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, ठीक है। कितना आया था, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। तो सी स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा हमारा, सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। अब लिखेंगे अतः बी स्क्वायर कॉमा 5 से भाग होता है, जैसे हमने पीछे लिखा था, और बी कॉमा 5 से भाग होता है। आपने तो कहा था कि बी स्क्वायर कॉमा 5 से भागने, पीछे से अभाज्य मतलब ये माना था, ये जहाँ ए और बी से अभाज्य है, इसके और अधिक नहीं काट सकते। और आप कह सकते हैं, आप कह रहे हैं बी स्क्वायर कॉमा 5 से भाग हो सकता है, ये हमने इसलिए माना है, हम इसे गलत साबित कर रहे हैं, यानी ये हमारा गलत है, ठीक है, ये हमने गलत साबित कर दिया। तो अब लिखेंगे हम इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी दोनों 5 से भाग हो रहे हैं, ठीक है, परंतु हमने तो यह माना था कि ए और बी सह अभाज्य है। हमारी कल्पना तो गलत निकली, तो गलत हो गई। तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और शेयर भी कर देना।